उर्मा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान या कहें बिखारिस्तान एक गहरी कंगाली और बेबसी के दौर से गुजर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ दुनिया के मंच पर पाकिस्तान ने खुद को बड़े खिलाड़ियों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ देश के भीतर हालात ऐसे हैं कि आम जनता के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, महंगाई ने हर घर की रसोई पर ताला लगा दिया है और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को भैंस के गोबर तक पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई है। देखिए। शहबाज की कंगाली, भुखमरी का अत्याचार, पाकिस्तान में महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल रेट 500 पार, भैंस के गोबर टैक्स अपार, कंगाली में जनता की टूटी कमर, जनता का खून चूस रही सरकार। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने का मध्यस्थ दिखाने में लगे हुए हैं। शहबाज वैश्विक राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन सड़क पर हालात बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान में जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। हॉर्मूज का रास्ता बाधित होने से कई देशों में तेल की किल्लत हो गई है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान ने कल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है और 1 महीने से भी कम समय में ये दूसरी बढ़ोतरी है। नई दरों के मुताबिक डीजल की कीमत 54.9% बढ़कर 520.35 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 42.7% बढ़कर 458.40 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। पाकिस्तान में त्राहिमाम, महंगे ईंधन ने तोड़ी कमर। पहले 266.17 PKI लीटर, अब 458.40 PKI लीटर, इजाफा 192। डीजल पहले 280.86 PKI लीटर, अब 520.35 PKI लीटर, इजाफा 239। केरोसिन पहले 188.43 PKI लीटर, अब 457.80 PKI लीटर। दामों को लेकर पाकिस्तानी अवाम में भारी गुस्सा है। आम आदमी की जेब से रोजमर्रा की जरूरतें गायब हो रही हैं। शहरों और गांवों में लोग पेट्रोल पंप पर लाइनें लगाकर संघर्ष कर रहे हैं और सबसे बड़ी कहानी है कि लोगों की भूख और कंगाली की। कई घरों में अब खाने के दाने नहीं बचे। मजदूर, टैक्स चालक और छोटे किसान अपने बच्चों के सामने चुप नहीं रह पा रहे। उनका दर्द और चीख चिल्लाहट सड़क पर साफ नजर आ रहा है। जनता पूछ रही है कि युद्ध में मदमस्त बनने की कीमत आखिर उन्हें ही क्यों चुकानी पड़ रही है और अब पाकिस्तान में महंगाई किस कदर हो चुकी है, ये भी जान लेते हैं। आम खाने पीने की चीजें पाकिस्तान में कितनी महंगी। दूध 220 से 260, ब्रेड 157 से 168, चावल 330 से 350, अंडे 330 से 340, चिकन 800 से 950, मटन 1250 से सीधा 1500, सेब 300 से 450, टमाटर 140 से 250, आलू 80 से 150, प्याज 120 से 200, रसोई तेल 2200 से 3200। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और ईंधन की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने आम आदमी को पूरी तरीके से दबा कर रख दिया है। रातों रात पेट्रोल 136 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 458 रुपए और डीजल 184 रुपए से बढ़कर 520 रुपए हो गया है। लोग अपनी गाड़ियां भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और ये बढ़ोतरी IMF और विदेशी कर्जों की शर्तों का परिणाम है। सरकार का दावा है कि गरीबों को राहत दी जाएगी, लेकिन असल में मध्यम और छोटे वर्ग पर इसका असर सबसे ज्यादा है। बाजार में हर चीज महंगी हो रही है और रोजमर्रा का खाना और परिवहन खर्च आम लोगों के लिए एक बोझ सा बन चुका है। ऐसे हालात में लोग अपनी भूख और कंगाली के बीच फंसे हुए हैं और पाकिस्तान की स्थिति दिखाती है कि युद्ध में मदमस्त बनने के बड़े दावे
आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी में कितनी ज्यादा कीमत चुकवा रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा, कीमत इतनी क्यों बढ़ी? पाक में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म, आईएमएफ के दबाव से सब्सिडी खत्म करनी पड़ी, कर्ज की अगली किश्त पाने के लिए सब्सिडी हटाई, नए राजस्व स्रोत न मिलने से ईंधन महंगा, महंगाई और ईंधन की कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान की आर्थिक हालत किस कदर दबाव में है, इसका अंदाजा अब उन फैसलों से भी लगाया जा सकता है जो आम लोगों को चौंका रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि सरकार अब पारंपरिक आय के स्रोतों से आगे बढ़कर उन चीजों में भी कमाई ढूंढ रही है जिन्हें कभी बेकार समझा जाता था। पंजाब प्रांत में मरियम नवाज की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लोगों को हैरान कर दिया। पंजाब प्रांत में सरकार ने सुथरा पंजाब नामक अभियान के तहत भैंस के गोबर पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है। प्रांत की 168 पशु कॉलोनी में पाली जा रही हर भैंस के गोबर पर लगभग रोजाना 30 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बायोगैस बनेगी और शहरों की सफाई सुधरेगी। लेकिन छोटे किसान और डेयरी मालिक पहले से भी ज्यादा महंगाई और बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। अब इस नए टैक्स ने उनकी मुश्किलें दोगुनी कर दी है। सुथरा पंजाब क्या है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गोबर पर टैक्स, भैंस के गोबर पर रोजाना 30 रुपए का शुल्क लगेगा। 168 पशु कॉलोनी में हर भैंस पर टैक्स से बायोगैस उत्पादन होगा, शहरों में कचरा और गोबर प्रबंधन बेहतर होगा। छोटे किसान और डेयरी मालिक पर आर्थिक दबाव, पाकिस्तान के किसानों का खून चूसा जा रहा है और सरकार को अपने खर्च कम करने और अर्थव्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए था, पर सरकार जनता पर रोज बोझ डालते जा रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाने और वैश्विक राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए कई गंभीर फैसले ले चुका है। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की पहली खेप अमेरिका को भेजी गई। युद्ध में मध्यस्थ बनाने के इस प्रयास ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बना दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुके हैं और आईएमएफ के सामने झुकना मजबूरी सी बन गई है। सरकार ने ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है ताकि कर्ज की अगली किश्त भी मिल सके। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों और गोबर टैक्स के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। छोटे किसान पहले ही महंगाई और बिजली की कमी से जूझ रहे हैं और अब नए टैक्स ने उनके जीवन को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। आम जनता हर रोज भूख, कंगाली और महंगाई के दबाव में चीख चिल्लाहट कर रही है और कई लोग अब अपने बच्चों के सामने रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि युद्ध में मध्यस्थ बनाने की कीमत आखिर उन्हें ही क्यों चुकानी पड़ रही है। ये न केवल आर्थिक संकट है बल्कि सामाजिक और मानसिक दबाव की भी कहानी है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, गोबर टैक्स और बढ़ती महंगाई ने जनता की भूख और कंगाली को चरम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की जनता अपनी भूख, गरीबी और असमर्थता के साथ जूझ रही है। ये केवल एक देश की आर्थिक कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन और सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है।